रहमते रमज़ान, है रहमते रमज़ान। नाज़रीन किराम, रहमत रमज़ान सहर नशरियात में आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम है। वक्त हुआ है हमारे बहुत ही प्यारे सेगमेंट जिसका नाम है ज़ेरो ज़बर, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें इल्म दीन का एक ख़जाना हाथ आता है और हम सवालात करते हैं हमारी दोनों टीमों से भी और ऑडियंस से भी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो पहले टीम्स का इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं। पहले मेरी तरफ से आप दोनों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंट्रोडक्शन अपना नाम बता दीजिए चारों। टीम ए से मोहम्मद अतहर हुसैन, मोहम्मद समी अतारी, मोहम्मद अशाम, मोहम्मद हसनैन अत्तारी। माशा अल्लाह। अच्छा जी, आपको पता है कि 5 राउंड होते हैं। पहले राउंड का नाम है चिराग इल्म, दूसरे का नाम है सवाल पे सवाल, तीसरे का नाम है शेर व सुखन, चौथे का नाम है बाब इल्म और पांचवा है कौन और क्या। तो पहले राउंड में ये होता है कि दोनों टीमों से 3-3 सवालात होते हैं और सही जवाब देने पर 5 नंबर मिलेंगे। और अगले राउंड में फिर माइनस होते हैं, मगर इस राउंड में माइनस नहीं होते। अगर जवाब नहीं आया तो फिर आपके नंबर्स रह जाएंगे। तो टीम ए तैयार है भाई? जी। चले जी, पहला सवाल है हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रियाया के साथ कैसा बर्ताव फरमाते थे? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आदत मुबारक थी कि अपने रियाया की हर वक्त खबरगिरी फरमाते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रातों के वक्त मदीना मुनव्वरा का दौरा फरमाते और अगर कोई हाजतमंद दिखाई देता तो उसकी मदद फरमाते। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशा अल्लाह भाई, ओपनिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई है। दूसरा सवाल है आलिम की आबिद पर फजीलत के बारे में कोई रिवायत बयान करें। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, आलिम की आबिद पर फजीलत ऐसे ही है जैसी मेरी तुम पर से अदना शख्स पर फजीलत है। जैसी मेरी तुम्हारे अदना शख्स पर है। मेरी फजीलत तुम्हारे अदना शख्स पर है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तीसरा सवाल है सबसे पहले हसद किसने किया था? सबसे पहले हसद शैतान ने किया। सबसे पहले हसद शैतान ने किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह की आवाज़ वो आ नहीं रही यार, ज़रा जोश दिखाना होगा, फिर आगे के राउंड्स तो और भी बड़े मज़ेदार हैं। अच्छा जी, तीनों सवालों के सही जवाब दे दिए टीम ए ने। टीम बी की तरफ बढ़ रहा हूँ। इमाम के वलद्दौलीन कहने के बाद आमीन कहने की क्या फजीलत है? हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इमाम वलद्दालीन कहे तो आमीन कहो। जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के मुवाफिक होगी, अल्लाह उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह भाई। दूसरा सवाल है अशराए मुबशरा के नाम बताएं। हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली, हज़रत तलहा, ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हज़रत सईद बिन ज़ैद, हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अशरा मुबशरा यानी कि जिनको प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत अता फरमाई। माशाल्लाह ज़बरदस्त, आपने 10 नाम लिए, सुभान अल्लाह। तीसरा सवाल है जन्नत में घर दिलाने वाली 4 चीज़ें कौन सी हैं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 चीज़ें जिस शख्स में होंगी अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। नंबर 1 जिसका मुहाफ़िज़ ला इलाहा इल्लल्लाह हो। नंबर 2 के जब कोई चीज़ उसको हासिल हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे। नंबर 3 जब उससे कोई गुनाह हो जाए तो अस्तग़फ़िरुल्लाह कहे। नंबर 4 जब उसे कोई मुसीबत पहुँचे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े। बहुत प्यारे जवाब दे रहे हैं माशाल्लाह, हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त भाई। पहला राउंड मुकम्मल हुआ। अब दूसरा राउंड है जिसका नाम है सवाल पे सवाल। बज़र चेक कर लें आप। चलें जी, ज़बरदस्त। अब मैं पहला सवाल करने लगा हूँ। इसका उसूल यही है कि मैंने सवाल कहना शुरू किया और आपने अगर 1-2 लफ्ज़ सुनते ही बज़र दबा दी तो सवाल भी आप मुकम्मल करेंगे, जवाब भी आप दे देंगे। और अगर सवाल जवाब दोनों गलत हो गया आपका तो फिर 5 नंबर माइनस हो जाएंगे। सही होने पर 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है? तो आपने माइनस होने से भी बचाना है। पहला सवाल है क्या अहले जन्नत के दरमियान आपस में इख्तलाफ बुग़्ज़ व कीना होगा, इख्तलाफ होगा? जी। जवाब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहले जन्नत के दरमियान ना इख्तलाफ होगा ना ही बुग़्ज़ व कुरदूत होगा, और वो उनके दिल एक होंगे और हर वक्त और सुबह शाम अल्लाह अज़्ज़ा वजल की पाकी बयान करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ताला हमें आफ़ियत के साथ जन्नत में पहुँचा दे।
खैर व आफियत के साथ। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। बहुत खूबसूरत जवाब दिया माशाल्लाह। दूसरा सवाल है, क्या किसी टीम बी क्या किसी नबी और रसूल से गुनाह मुमकिन है? जी, सवाल यही है। जवाब हुजूर अकरम जवाब जी नहीं, किसी नबी और रसूल से गुनाह मुमकिन नहीं, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इन हज़रात को गुनाहों से महफूज रखने का वादा किया है। इस सबब से इन हज़रात से गुनाह होना शरन महाल यानी नामुमकिन है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा भाई, अगला सवाल है, क्या अल्लाह अज़्ज़ा व जल का कोई शरीक है? जी नहीं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ज़रूरियात दीन टीम बी। ज़रूरियात दीन के मुनकिर का क्या हुक्म है? जवाब ज़रूरियात दीन का मुनकिर बल्कि इनमें अदना शख्स करने वाला बिल यकीन काफिर है। इसमें अदना शक करने वाला बिल यकीन काफिर है, और वो जो कि इसके काफिर होने पर शक करे वो भी खुद काफिर है। जो इस कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पिछली उम्मत से इस उम्मत में आने वाली बीमारी कौन सी है? जवाब हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगली उम्मत से इस उम्मत में आने वाली बीमारी हसद व बुग़्ज़ है। हसद व बुग़्ज़ है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नमाज की 6 शराइतें, तहारत। सवाल क्या था? नमाज की कितनी और कौन कौन सी शराइतें? जवाब नमाज की 6 शराइतें, और वो ये हैं, तहारत, सितर औरत, इस्तक़बाल क़िबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा। आप तो अभी से फाइनल वाला माहौल बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? उनका लिहाज कर ले थोड़ा सा आप, हैं? आपने कहा हाफिज़ साहब लिहाज में करूँगा, मतलब छोटों का, मगर मैं अपने साथ एक छोटा लाया हूँ, उसी का लिहाज कर लूँगा। ऐसा ही लग रहा है बिल्कुल। चले, ये राउंड मुकम्मल हुआ। तीसरा राउंड है शेर व सुखन। ठीक है भाई, मैं शेर पढ़ूँगा, उसमें अगर आपको आता हो तो बज़र दबाएंगे आप। 12 बुर्जों, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। मुझे पहले ही था ये बंदा शेर में जो ना अशार के अंदर ये बोलेगा बाबा हट जाओ, अब भाई आ गया है। भाई के अशार ना वो माशाल्लाह, क्योंकि मुझे पता है ये पहले भी रहमत रमज़ान नशरियात में आते रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन ये भी कम नहीं है। अगला शेर है, हो गई मेरी गज़ल। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। अंदाज भी देखें माशाल्लाह, जवाब सही दिया आपने। अच्छा जी, अगला शेर है, तला तुम है कश्ती में तूफ़ान गम का, ये कैसी हवाएं मुखालिफ चली है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा भाई, अगला शेर है, ख़ताओं को मेरी मिटा या इलाही। किसने बजाया? ख़ताओं को मेरी मिटा या इलाही, मुझे नेक खसलत बना या इलाही। जवाब दुरुस्त दे दिया। कितने शेर हो गए? 4 हो गए। आखिरी शेर ये है, जी भाई अब क्या होगा? आवाम से पूछते हैं क्या किया जाए इनके साथ। मौका दें? कौन कौन कहता है मौका दें? अब आपको भी इन लोगों पे कोई तरस नहीं आ रहा, टीम बी पर आप सब मिल गए हैं के साथ। चलें, अच्छी बात है। अच्छा भाई, मौका दे रहे हैं मगर अब नहीं मिलेगा मौका, ठीक है? तू मुर्शिद के सदके दीवाना बना दे, तुम मुर्शिद के सदके दीवाना बना दे, शहनशाह बगदाद का या इलाही। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग तो नहीं थी कि तुम लोग सवालात में कर लेना, हम लोग अशार में कर लेंगे, हैं? ऐसा लग रहा है, वैसे ऐसा होता नहीं है। ज़ाहिर बात ऐसी अंडरस्टैंडिंग मुखालिफ टीम के साथ तो नहीं होती। अच्छा भाई, ये राउंड हमारा मुकम्मल हुआ। चौथे राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है बाब इल्म। नंबर आप बताएंगे टीम बी वाले, ए के लिए। टीम बी वाले नंबर बताएंगे ए के लिए। नंबर 7। टीम ए, क्या लुक़ता का ऐलान करना ज़रूरी है?
जी हाँ, हदीस शरीफ में ऐलान करने का हुक्म दिया गया है। हदीस पाक में ऐलान करने का हुक्म दिया गया है। लुक्ता पता है ना क्या होता है? पड़ी हुई चीज़ जो होती है ना, वो आपने उठा ली, तो वैसे तो वो उठाना मना है, क्योंकि आपको फिर उसको उसके मालिक तक पहुंचाना पड़ेगा। तो ज़मीन में पड़ा हुआ कोई चीज़ हो ना, तो उसको उठाना, ये इसको लुक्ता कहते हैं, उस माल को। चलें जी, और इसमें मैंने सवाल किया था क्या लुक्ता का ऐलान करना ज़रूरी है, तो इन्होंने कहा जी हाँ, हदीस पाक में ऐलान का हुक्म दिया गया है। जवाब आपने दुरुस्त दे दिया है। अब आप नंबर बताएं इनके लिए। नंबर 4। नंबर 4। टीम बी, ताउन का मर्ज अजाब है या रहमत? ताउन का मर्ज़ बनी इसराइल के हक़ में अजाब था, जबकि ये उम्मत मुहम्मदिया के हक़ में मर्ज़ रहमत है, क्योंकि हदीस शरीफ में है कि जो शख्स ताउन के मर्ज़ से मर गया वो शहीद होता है, शहीद कहलाता है। मरने वाला शहीद कहलाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। नंबर 12। नंबर 12। टीम है, सिलसिला सोहरवर्दिया के पेशवा कौन है? सिलसिला सोहरवर्दिया के पेशवा हज़रत सैयदना शेख शहाबुद्दीन अबू हफ्स बिन मोहम्मद सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। सैयदना शेख शहाबुद्दीन अबू हफ्स उमर बिन मोहम्मद सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी भाई। आप नंबर बता दें। नंबर 5। इंसान पर सबसे अव्वलीन और अहम तरीन फ़र्ज़ क्या है? इंसान पर सबसे अव्वलीन और अहम तरीन फ़र्ज़ ये है कि इल्म हासिल करना है, कि वो इतना इल्म हासिल करे कि सही अक़ीदा मुसलमान। कौन सा इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है? सही अक़ीदा वो इल्म हासिल करे कि जिससे सही अक़ीदा इंसान बनता हो और जिसकी मुखालिफत से गुमराह और काफिर हो जाता हो। आपने वैसे माफ़ी ज़मीर तो बयान कर दिया है, मज़मून तो आपने बयान कर दिया, मगर एक लफ्ज़ बड़ा जो अहम है ना, वो आप मिस कर रहे हैं अभी। इंसान पर इतना सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ क्या है? सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ ये है कि इतना इल्म हासिल करना सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ है कि मुसलमान इंसान सही अक़ीदा सुन्नी बनता हो और जिसकी मुखालिफत से काफिर या गुमराह होने का ख़दशा हो। भाई जो लफ्ज़ ये मिस कर रहे हैं ना, वो है बुनियादी अक़ाइद का इल्म। बुनियादी अक़ाइद का इल्म सीखना सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ है, ताकि वो सही अक़ीदा मुसलमान बन जाए और जिसकी मुखालिफत से काफिर या गुमराह होने का ख़तरा हो। तो इनका जवाब क्या माना जाए? कितने कहते हैं दुरुस्त माना जाए? आधे ये वाले किसको किस पे खाते में डालो, ये ऐसे उठाओ या फिर नहीं उठाओ? कौन कहता दुरुस्त माना जाए? बात आपको समझ आ गई थी इनके जवाब से? चले भाई, दुरुस्त मान लिया जाता है। अच्छा भाई, आखिरी राउंड जिसका नाम है कौन और क्या, और पहले पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, तस्वीर, और जिसको तस्वीर समझ आ जाए वो बज़र दबाकर बताएगा जी। टीम है मज़ार मुबारक हाजी मुश्ताक अत्तारी। मज़ार मुबारक हाजी मुश्ताक कादरी अत्तारी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दूसरी तस्वीर दिखाई जाए जी। टीम बी, तुर्की में जो म्यूज़ियम है। जवाब आपका गलत है। ये है, आपने तो नहीं बजाया था ना, बैतुल मक़दस। आप असल में वो वाले देख रहे होंगे ना, वो जो चमकदार है, लेकिन ये है वो गुंबद सुखरा, गालिबन उसका नाम है। बैतुल मक़दस ये है मस्जिद अक्सा का। अच्छा जी, तीसरी तस्वीर दिखाई जाए। हिंदू, लाहौर में। चले, नहीं पता। यह है ग्रैंड मस्जिद बहरिया टाउन लाहौर, है ना? चले जी, आवाज सुनाए। सहने हरम में आया हूँ मैं, सहने हरम में आया हूँ, लेकर एक बोझ गुनाह
हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा कादरी। हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा कादरी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगली आवाज सुनाए। ज़ुएब अशरफी। बजर इन्होंने बजाया था जी। अल्हा ज़ुएब अशरफी। ज़ुहैब अशरफी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। तीसरी ऑडियो सुनाई जाए। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते पीर हैं अजमल रज़ा कादरी साहब। पीर मोहम्मद अजमल रजा कादरी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह भाई, इस तरह हमारा ये आज का कंपटीशन सेगमेंट, ये मुकाबला मुकम्मल हुआ। अब जब तक फाइनल रिजल्ट्स मुरतब होते हैं तब तक हम ऑडियंस की तरफ चलते हैं, और ऑडियंस के लिए आज हमारे पास जो वक्त है अच्छा है इंशाल्लाह। आप लोग सब तैयार हैं? सवालात पूछे जाएं। अच्छा भाई ये बताएं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने वालिदैन के साथ किस तरह के सलूक का हुक्म दिया है? जी आगे जो बच्चा बैठा ही है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने वालिदैन के साथ सुलूक करने का अच्छा, यानी आप जनाब से बात करना चाहिए और ज़्यादा यानी उनसे ज़बान नहीं चलानी चाहिए, उनका हर हुक्म मानना चाहिए। और कौन बताएगा? जो कुरान में भी जा बजा वो लफ्ज़ आया है जी, उनको दीजिए भाई को, उनका हमारा पुराना ड्यू है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म कुरान पाक में आया है कि जब वालिदैन बुढ़ापे में पहुँच जाएँ तो उन्हें उफ तक ना कहा जाए। और कौन बताएगा? जी उनको दीजिए ऊपर, सबसे ऊपर जो है जी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाया वबिल वालिदैन एहसान। एहसान का हुक्म दिया है, जवाब दुरुस्त है। एहसान और भलाई का हुक्म है वालिदैन के साथ है। अल्लाह ताला हमें हमारे वालिदैन का फरमा बरदार बना दे। अगर कोई वालिदैन के सामने बदतमीज़ी करने वाला है, चाहे वो नाजरीन में से हो या हाजरीन में से हम में से कोई हो, कि वो ऊंची आवाज़ में बात करने वाला है, बात बात पे गुस्सा करने वाला है, आंखें दिखाने वाला है, तो उसको गौर करना चाहिए कि अल्लाह जो हमारा खालिक है वो कहता है कि वालिदैन के साथ भलाई करनी है, वालिदैन के साथ एहसान करना है, हैं? इंशाअल्लाह जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इस बच्चे को दिया जाएगा एक्सट्रीम की तरफ से स्पीकर का तोहफा, और इसको दिया जाएगा, बल्कि ये जो छोटा बच्चा आगे जिसने पहले कोशिश की थी, इसको बेली प्लास्टिक वालों की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। इसने तो पूरा एक दे दिया था ना वो जो है, ज़्यादा हमें वो नहीं करना चाहिए। माशाल्लाह भाई ज़बरदस्त। अच्छा भाई अगला सवाल है, आसान है। हुर्मत वाले महीने कौन से हैं और कितने हैं? जी 5 है, रजब, शाबान, रमज़ान, ज़िलहज, ज़िलक़ाइदा। और कौन बताएगा? इनको दीजिए बराबर में। हाँ अस्सलामु अलैकुम। हाँ वालेकुम सलाम। कितने हैं और कौन से हैं? 4 हैं, रजब, ज़िलक़द, ज़िलहज और मुहर्रम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह भाई, इनको दिया जाएगा जुनून गारमेंट्स की तरफ से नया सूट। ईद का सूट हो गया माशाल्लाह भाई, चाहे तो रमज़ान में पहले। माशाल्लाह। अगला सवाल है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने सबसे ज़्यादा इल्म और इख्तियार किस नबी को अता फरमाया? जी ये इस बच्चे को दे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा बिन रिजवान की तरफ से 2000 रुपये मालियत का गिफ्ट वाउचर। माशाअल्लाह। अच्छा भाई बड़ा आसान सवाल है। अच्छा आगे जो बच्चे बैठे ना उनसे सवाल है मेरा, जो आगे जितने बच्चे बैठे ना उनसे सवाल है। एक बच्चा ऊपर भी बैठा हुआ ये छोटा वाला, उसको मिलाकर इन सब बच्चों से सवाल है, कुरान मजीद का सबसे पहला नाजिल होने वाला लफ्ज़ कौन सा है? अब आप इतने छोटे भी नहीं हैं। इस छोटे बच्चे को पहले मौका दें, इसको दरमियान वाले को। हाँ इक़रा बिस्म जिसके मायने हैं पढ़ें। इक़रा पहला लफ्ज़ बिल्कुल नाजिल होने वाला, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस बच्चे को दिया जाएगा बेली प्लास्टिक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। अच्छा भाई एक और बड़ा आसान सवाल है, वो भी बच्चों से है। कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं? जी ये सेकंड लास्ट बच्चा, इसको दीजिए। कुरान मजीद में 114 सूरतें। कितनी? 114।
114 जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस बच्चे को दिया जाएगा बेली प्लास्टिक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, नया लंच बॉक्स, नई पानी की बोतल। क्या बात है। अच्छा भाई, एक और आसान सवाल वो भी बच्चों से है, खाना खाने के बाद की दुआ। जी, इस मामे वाले बच्चे को दें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमना व सकाना व जअलना मुस्लिमीन। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाल्लाह। भाई कहाँ से तशरीफ लाए हम? औरंगी टाउन से। और मदरसे में पढ़ते हैं? जी। कौन से? आयशा सिद्दीका। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और माशाल्लाह आज हम उनका मुबारक जिक्र भी करेंगे, उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। इस बच्चे को दिया जाए एक्सट्रीम की तरफ से स्पीकर का तोहफा। स्पीकर चाहिए या बेली प्लास्टिक का वो चाहिए? ऑप्शन देते हैं हम आपको, जो आपका दिल करे। हाय 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 हाय, फिर तो दोनों दे दे इसको यार, बात ही ऐसी कर दी इसने, हैं जो आपका दिल करे। माशाल्लाह यार, सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, आसान सवाल बच्चों से है, कयाम किसे कहते हैं? इस बच्चे को दे माइक। तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर करने के बाद जो तकबीर तहरीमा के बाद हम जो सीधा खड़ा रहते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे कयाम कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस बच्चे को दिया जाएगा बेली प्लास्टिक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। माशाल्लाह भाई, क्या बात है, बच्चे तो सारे छा गए आज। अच्छा भाई, बच्चों से ही सवाल है, दुआए मासूरा सुना दें। ऐसा बच्चा जिसने जवाब ना दिया हो, आपको आता है बेटा ऊपर वाले को? अल्लाहुम्मा रब्बि जअलनी वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। फिर आगे, अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा रब्बना तकब्बल मिन्ना अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाल्लाह भाई। इस बच्चे को भी बेली प्लास्टिक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। अच्छा भाई, एक और आसान सवाल है मगर वो सबसे है, वो ये है, शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया के वालिद साहब का नाम क्या है? इस बच्चे को माइक दें। हाँ, और आगे और आगे और आगे, नहीं नहीं नीचे नीचे और आगे, हाँ और आगे, ये अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस बच्चे को दिया जाएगा अबू हमजा की तरफ से खुशबू का तोहफा। अच्छा भाई, अब मैं पूछूंगा, वो हमारे जो ऊपर इस्लामी भाई बैठे हैं सफ़ेद इमामे वाले, आपके बराबर में, जी जी जी, आप हज़रत खड़े हो जाएं। अच्छा ये बताइए कि एक कलाम है, वो है, शेर गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़कर। इस कलाम के शायर कौन है? है वैसे खानवादे आला हजरत का। देखिए बहुत सारे लोगों ने हाथ भी उठा लिए। चलो आपको 3 ऑप्शन, जी नहीं अब तो आप बताने लगे थे। हसन रजा। मौलाना हसन रजा खान साहब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा HF फ्रेगनेंस की तरफ से खुशबू का तोहफा। माशाल्लाह, तशरीफ रखें। ये एक जो नौजवान, जी इधर ही, जी आप खड़े हो जाए ज़रा, शाबाश। छुप के बैठे हुए हैं कि हम नहीं देख रहे आपको? स्क्रीन पे पूरे नज़र आ रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? मोहसिन रज़ा अत्तारी। मोहसिन रज़ा अत्तारी, कहाँ से तशरीफ लाए हैं? फैज़ान मदीना के बैक साइड PIB कॉलोनी। PIB कॉलोनी से आए हैं, माशाल्लाह। ये PIB किसका शॉर्ट फॉर्म है? पीर कॉलोनी, प्यारे इस्लामी भाई, दोनों बोल। प्यारे इस्लामी भाई, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये, प्यारे इस्लामी भाई कॉलोनी। जैसे पीर इलाही बख्श कॉलोनी। हाँ, पीर इलाही बख्श कॉलोनी, मगर वो भी आपने दुरुस्त ही कहा, लेकिन वो नाम रखा गया पीर इलाही बख्श कॉलोनी। जवाब आपका दुरुस्त है। तो अब आपसे सवाल ये है, आसान सा, दूसरा मिसरा आपने बताना है। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद। आ रहा है। हम फकीरों के आका पे। चले दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ, दूसरा आसान पूछ लेता हूँ, पर जवाब देना होगा। कौन देता है देने वाला है सच्चा हमारा नबी, मुँह चाहिए देने वाला
है सच्चा हमारा। ये तो तय है कि आप मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी हैं अल्लाह की रहमत से, मगर आप ज़्यादा मीठे लग रहे हैं। बिल्कुल सादे लोग नहीं होते जो जन्नत में आगे की तरफ होंगे, आगे ऊपर जा रहे होंगे इंशाअल्लाह। बड़े सीधे इस्लामी भाई माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरक़ात अता फरमाए। और मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा चालाक और जो मक्कार किस्म के लोग होते हैं ना, वो तो वैसे भी कहीं भी एडजस्ट नहीं हो पाते। वो जो सादे सादे लोग होते हैं ना, माशाअल्लाह क्या बात है। अच्छा भाई, इनको दिया जाएगा HF फ्रेगनेंस की तरफ से खुशबू का तोहफा। नात खान हमारे पूछेंगे इंशाअल्लाह। किसके पास माइक है? अब्दुल्ला खलील पूछेंगे शेर। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। ये कोने में जो काले इमाम शरीफ वाले हैं, इनको दे। हाँ, इनको। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह भाई, जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये जो आगे जिन्होंने हाथ उठाया था, आपने भी उठाया था? नहीं, आपके बराबर में जो है। हाँ हाँ, इनको माइक दे जरा। इसी कलाम का कोई एक और शेर सुना दे। जिस तरह नहीं, मशवरा नहीं हो रहा भाई, टीम भी बन रहे हो तुम तो। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। इसी सलाम का कोई भी शेर सुना दे। इससे आसान क्या पूछूं भाई, आपको तो ये वाला शेर याद था माशाल्लाह। ये तो हो गया ना, सुना दिया पीछे वाले ने। दूसरा कोई शेर आता है? सुना दो। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा, मुस्तफ़ा जाने माशाअल्लाह, सलामत रहिए। इनको दिया जाएगा अबू हमजा की तरफ से खुशबू का तोहफा। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, ये जो सफ़ेद इमामे वाले इस्लामी भाई हैं, हाँ इनको ज़रा माइक दीजिए। क्या नाम है आपका भाई? मुजम्मिल कादरी। मुजम्मिल कादरी, कहाँ से तशरीफ लाए हैं? सरजानी टाउन से। सरजानी टाउन से इतना लंबा सफ़र करके आप आए हैं? जी माशाल्लाह भाई, क्या बात है। क्या करते हैं आप? दरस निज़ामी का। दरस निज़ामी कौन से दर्जे में हैं? दूसरे साल के पेपर दिए हैं अभी। पेपर दिए हैं। अच्छा, दरस निज़ामी के कितने स्टूडेंट्स इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं? हाथ उठाएं ज़रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माशाल्लाह 12 13 स्टूडेंट्स यहाँ पर दरस निज़ामी जो कर रहे हैं वो हैं। मैं ऐसे ही नहीं कहता भाई कि हमारी जो ऑडियंस है ना, वो क्वालिटी ऑडियंस है। और जगहों पर तो ऐसे ऐसे बैठे होते हैं, बस अल्लाह माफ़ करे, यहाँ क्वालिटी ऑडियंस बैठी है माशाल्लाह। इल्म दीन पढ़ने वाले और इल्म दीन से मोहब्बत करने वाले बैठे हुए हैं माशाल्लाह। अच्छा, आप इसी सलाम का कोई शेर सुना दें। हम यहाँ से पुकारे वो वहाँ पर सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। वैसे ये शेर पढ़ा जाता है सलाम में, मगर मैंने सुना है कि आला हज़रत का नहीं है। इसी मौजूद आला हज़रत का एक और शेर है। गौसे आज़म इमाम तो का वन्नों का, जलवा शान कुदरत पे लाखों सलाम। पीछे से मदद तो नहीं आई? हल्की सी आवाज़ में, पक्की बात है? नहीं नहीं, बुजुर्ग कह रहे नहीं आई। माशाल्लाह, बिल्कुल आपने सही दुरुस्त शेर सुनाया है, और आपने वलियों के सरदार की शान में शेर सुनाया है। सुभान अल्लाह। मैं ऑडियंस को कहूँगा, बल्कि नाज़रीन को भी कहूँगा, कभी मौका मिले तो एक मरतबा ये सलाम रज़ा को पढ़िएगा मुकम्मल। बेशक वैसे ही पढ़िएगा, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि भाई तुम कंजुल ईमान और फतावा रिज़विया का जवाब दे सकते हो, तुम सलाम रज़ा का जवाब नहीं दे सकते हैं। आला हज़रत पे बात करने निकलते, इनको पता क्या है। हाँ माशाल्लाह। इस नौजवान को दिया जाएगा HF फ्रेगनेंस की तरफ से खुशबू का तोहफा। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, दिल खुश हो गया। जी भाई, शेर कौन पूछेगा? आतिफ आलम कादरी। तेरे कुर्बान चमकने वाले। तेरे कुर्बान चमकने वाले, सबसे ऊपर जिन्होंने हाथ उठाया है। वापसी तो नहीं चला गया, निकल गया वापसी। अच्छा, और किसी को आता है? क्या महकते हैं, महकने वाले का है ना, तेरे कुर्बान चमकने वाले। चले, इस कलाम को कोई शेर आता है आपको तो सुना दें, आपको ऑप्शन देते हैं।
जी दीजिए, आमद हो गई है। आसियो थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ छटकने वाले। भाई सुभान अल्लाह तो कह दो यार, माशाल्लाह जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा एक्सट्रीम का स्पीकर, ताकि ये नाते सुन सके घर जाकर स्पीकर में। माशाल्लाह। जी भाई हसन भाई। मेरे हर ज़ख्म जिगर से यही आती है सदा। वाह, मेरे हर जख्म जिगर से यही आती है सदा। मुश्किल हो गया है, आसान पूछ ले कोई। उसकी किस्मत पे फिदा तख्त शही की राहत। जी इनको दीजिए आगे, इमाम शरीफ वाले को। उसकी किस्मत पे फिदा तख्त शही की रात, खाके तैबा में जिसे चैन की नींद आई। खाके तैबा पे जिसे चैन की नींद आई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा HF फ्रेगनेंस की तरफ से खुशबू का तोहफा। जी आखिर में उबैद रजा। ए रजा आह कि यूं सहल कटे जुर्म के साल। कर रहे हैं ना आप? अच्छा आता है आपको शेर? आपने सुना क्या कहा इन्होंने? दीजिए भाई माइक दीजिए। ए रजा आह के यूं सहल कटे, दो घड़ी की भी इबादत तो बरस जाने दो। सही सुना है, दोबारा सुना है। ए रजा आह के यूं सहल कटे, जुर्म कसर जुर्म के साल, दो घड़ी की भी इबादत तो बरस जाने दो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको भी दिया जाएगा एक्सट्रीम की तरफ से स्पीकर का तोहफा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन करम, यहाँ मैं रिजल्ट अनाउंस कर दूं। टीम बी ने हासिल किए हैं 50 पॉइंट्स, टीम ए ने हासिल किए हैं 70 पॉइंट्स। इस तरह आज के मुकाबले की जो विनर टीम है वो टीम ए है, आपको बहुत मुबारक हो। और टीम बी के लिए जो तहाइफ हैं उसमें HF फ्रेगनेंस की तरफ से 2 खुशबू का तोहफा है, और आपके लिए एक्सट्रीम स्पीकर की तरफ से आप दोनों के लिए स्पीकर्स का तोहफा है। ये तोहफे आपके साथ जाएंगे। और बेली प्लास्टिक की तरफ से भी आपके लिए 2 गिफ्ट हैम्पर हैं।